नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन से लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, कहा सांसद धर्मवीर सिंह ने। हरियाणा के स्कूलों में अब नहीं चलेगी पारंपरिक टाई, एडवाइजरी जारी। त्रिदिवसीय दिव्य गीता सत्संग में उमड़ेगा जनसैलाब, जनसंपर्क अभियान जारी। तकनीकी कारणों के चलते 2 ट्रेनें भिवानी सिटी से होंगी संचालित। प्रो बॉक्सिंग लीग में गांव पालुआस के चाचा भतीजों ने जीते 2 गोल्ड व 1 सिल्वर मेडल। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहा कि 17 जुलाई हरियाणा के विकास के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भिवानी के पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे और जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। सांसद ने कहा कि मेडिकल कॉलेज शुरू होने से क्षेत्र के लाखों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, जबकि हाइड्रोजन ट्रेन भारत को स्वच्छ और हरित परिवहन की दिशा में नई पहचान दिलाएगी। उन्होंने आम जन से इन ऐतिहासिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज का शुरू होना भिवानी और इसके आसपास के तमाम जिलों के लिए एक वरदान साबित होगा। इससे न केवल लाखों लोगों को अपने ही क्षेत्र में विश्व स्तरीय और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे युवाओं को एक नई और बेहतरीन दिशा मिलेगी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे भारत की एक अभूतपूर्व तकनीकी क्रांति बताया। हाइड्रोजन ऊर्जा को भविष्य का स्वच्छ ईंधन बताते हुए सांसद ने कहा कि इस ट्रेन के चलने से प्रदूषण में भारी कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को सीधा बल मिलेगा। यह पहल केवल भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत आज आधुनिक तकनीक और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया भर में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। एक ऐसी ट्रेन का शुभारंभ यहाँ से कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। उसी दिन वो हमारे भिवानी और इस लोकसभा क्षेत्र के दूसरा नारनौल के मेडिकल कॉलेज की का भी शुभारंभ करेंगे। वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पानी हो, बिजली हो, सभी सेक्टरों में इन 12 साल में बहुत तेजी से एक अभूतपूर्व विकास करवाया है, ताकि ये देश 2047 से पहले विकसित भारत बन जाए। उसी के अंतर्गत हमारी 17 तारीख को इस भिवानी में भी और कोरियावास जो महेंद्रगढ़ जिले का नारनौल शहर के पास पड़ता है, वहां का भी उद्घाटन होगा। वैसे देखा जाए एम्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, लगभग हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए देश के हर जिले में, देश का हर जिला एक योजनाबद्ध तरीके से मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। इसी प्रदेश में कभी मात्र एक मेडिकल कॉलेज था जिसका नाम बाद में पीजीआई होकर रोक दिया, और अब तो धीरे धीरे प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज प्रांत सरकार की सहायता से, भारत सरकार और प्रांत सरकार की मदद से हर डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रहे हैं। इसके उद्घाटन के समारोह में हमारे माननीय प्रधान जी बैठे हैं, कपूर जी भी, बाकी सभी पार्टी ने 3-4 बार हमने मीटिंग वर्चुअल और दूसरी मीटिंग भी करी। संगठन चुने हुए प्रतिनिधि, चुनाव लड़े हुए प्रतिनिधि, और ये ऐसा पहला फंक्शन होगा प्रदेश भर में, जींद समेत, जहां लोग पेट्रोल या डीजल की गाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे।
भिवानी में एक स्कूली छात्र की टाई फंसने के बाद हुई दर्दनाक मौत के बाद हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल्स के लिए एक एडवाइजरी जारी करते हुए पारंपरिक गले में बांधी जाने वाली टाई की जगह आई कार्ड से अटैच सुरक्षित टाई या अन्य सुरक्षित विकल्प अपनाने की सिफारिश की है। आयोग का कहना है कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और यूनिफॉर्म सहित सभी सुरक्षा मानकों की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष तृप्ति शिवरान ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि छात्र की टाई फंसने से हादसा हुआ, जिसके बाद आयोग ने मामले का संज्ञान लेकर स्कूलों की यूनिफॉर्म में सुरक्षा संबंधी बदलाव की आवश्यकता महसूस की। बच्चों की जान की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक टाई कई परिस्थितियों में जोखिम का कारण बन सकती है। खेलते समय, स्कूल बस में चढ़ते उतरते, सीढ़ियों पर आवाजाही के दौरान या किसी अन्य गतिविधि में टाई के फंसने से गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे हादसों से बचने के लिए सुरक्षित और आसानी से अलग हो जाने वाली टाई का उपयोग समय की मांग है। आयोग ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों, सरकारी एवं निजी स्कूल संचालकों तथा प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने विद्यालयों में यूनिफॉर्म नीति की समीक्षा करें और पारंपरिक टाई के स्थान पर सुरक्षित विकल्प लागू करने की प्रक्रिया शुरू करें। उन्होंने कहा कि विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि बच्चों की सुरक्षा और सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। यदि यूनिफॉर्म का कोई हिस्सा बच्चों के लिए खतरा बन रहा है तो उसमें बदलाव करना आवश्यक है। हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग के द्वारा टाई के रिगार्डिंग एक एडवाइजरी जारी की गई है। इस टाई के रिगार्डिंग जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके लाभ ये होंगे कि जो बच्चों का जीवन पहले जोखिम से भरा हुआ होता था, क्योंकि पहले जो हम परंपरागत टाई जो यूज़ करते थे वो हालांकि भारतीय परिधान में यूज़ की जाती थी, वेशभूषा का अभिन्न अंग था, है भी, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के साथ दुर्घटनाएं घट रही थी और बहुत सारे परिवार जो थे अपने बच्चों के खो दे रहे थे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें 2 प्रकार की टाई का प्रयोग के लिए कहा गया है। आयोग ने एसीएस एजुकेशन को लिख करके सुझाव दिया है, उन्हें कहा है कि हरियाणा में 2 प्रकार के स्कूल हो, निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल या सेमी गवर्नमेंट स्कूल, उन सभी स्कूलों में क्लिप ऑन जो कि ताकि बच्चे चाहे खेल के मैदान में हो, चाहे अपने घर में हो या बच्चे क्लास में हो, उनका जीवन सुरक्षित रहे। क्योंकि मैंने ये मेरे दिमाग में भी ये चीज़ थी और मैं जैसे हालांकि थोड़ा टाइम पहले भिवानी में भी एक ऐसा ही केस हुआ है, उससे थोड़ा टाइम पहले सोनीपत में भी हुआ था और राजस्थान में भी 1-2 केसेस ऐसे हुए हैं। और मैंने पूरे इस विषय के ऊपर जब स्टडी किया तो पूरे भारतवर्ष में भी 1-2 केसेस ऐसे होते ही रहते हैं। हालांकि बहुत सारे होते होंगे लेकिन संज्ञान में 2-4 केसेस आते हैं, तो उस संज्ञान में उन सब केसेस को ध्यान में रखते हुए ये एडवाइजरी जारी की। भिवानी में 14 से 16 जुलाई तक आयोजित होने वाले त्रिदिवसीय दिव्य गीता सत्संग को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह लगातार बढ़ रहा है। श्री कृष्ण कृपा गीता परिवार की ओर से शहर भर में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को परिवार सहित सत्संग में शामिल होने का निमंत्रण दिया जा रहा है। आयोजन समिति ने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से सत्संग में पहुंचकर पूज्य स्वामी ज्ञानानंद महाराज के श्रीमुख से गीता ज्ञान का लाभ लेने की अपील की। श्री कृष्ण कृपा गीता परिवार के तत्वावधान में पूज्य स्वामी ज्ञानानंद महाराज के सानिध्य में त्रिदिवसीय दिव्य गीता सत्संग को लेकर व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया गया। अभियान में युवा जिला शिक्षा संजय कामरा, महासचिव विनोद छाबड़ा, संगठन प्रमुख ओम दुरेजा, सचिव जेई विजेश चावला, वार्ड 25 के पार्षद विनोद प्रजापति सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने लोगों को सत्संग का निमंत्रण दिया। आयोजन को सफल बनाने के लिए समिति ने अलग अलग टीमों का गठन कर प्रत्येक क्षेत्र की जिम्मेदारी भी तय की। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने का सर्वोत्तम कला सिखाने वाला दिव्य ज्ञान है। गीता हमें कर्मयोग, आत्मविश्वास, कर्तव्य निष्ठा, धैर्य और सकारात्मक सोच का संदेश देती है। वर्तमान समय में जब समाज तनाव, चिंता और भौतिकता से घिरा हुआ है, ऐसे में गीता का संदेश प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा, शांति और सही दिशा प्रदान करता है। हमारे प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी महाराज का पदार्पण अपना भिवानी छोटी काशी में हो रहा है। 14 से 16 जुलाई 2026 तक
मंगल बुध वीरवार को सूर्या बैंक्वेट हॉल दिनोद गेट पे शाम को 6:30 से 9 बजे तक का समय रहेगा और इसमें भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी यही है। और हमारा जो संस्था है श्री कृष्ण कृपा जियो गीता भिवानी परिवार उसका आयोजक है और महाराज श्री के आशीर्वाद से हम गीता का प्रचार प्रसार में दिन रात लगे हुए हैं और महाराज जी की आदेश भी यही है कि गीता का प्रचार प्रसार जितना करें उतना कम है और उसी के निमित्त ये एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। रही बात गीता की, तो गीता जैसे पता ही है कि अकेली एक पुस्तक नहीं है, एक जीवन जीने की कला, एक जीवन जीने की पद्धति है। कर्म को प्रधान बताया गया है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, ये है गीता का ज्ञान। भिवानी जंक्शन और भिवानी सिटी रेलवे स्टेशन के बीच ट्रैक सुधार एवं इंजीनियरिंग कार्य के चलते 14 से 31 जुलाई तक भिवानी जंक्शन से चलने वाली 2 ट्रेन अस्थायी रूप से भिवानी सिटी रेलवे स्टेशन से संचालित होंगी। रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के अध्यक्ष हरीश गोस्वामी ने बताया कि इस बदलाव से प्रतिदिन करीबन 1500 से 2000 दैनिक यात्रियों पर असर पड़ेगा। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपने ट्रेन के प्रस्थान स्टेशन और समय की जानकारी अवश्य जांच लें। रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के अध्यक्ष हरीश गोस्वामी ने बताया कि रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा और ट्रैक के आवश्यक रखरखाव को ध्यान में रखते हुए 2 ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव का सबसे अधिक प्रभाव दिल्ली जाने वाले दैनिक यात्रियों पर पड़ेगा। अब तक जो यात्री भिवानी जंक्शन से इन ट्रेनों में सफर करते थे, उन्हें 14 से 31 जुलाई तक भिवानी सिटी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी होगी। हालांकि हिसार दिल्ली रेलखंड की कुछ अन्य ट्रेनें पहले से ही भिवानी सिटी स्टेशन से संचालित होती हैं, लेकिन इन 2 ट्रेनों के स्थानांतरण से यात्रियों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय पूरी तरह तकनीकी आवश्यकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इंजीनियरिंग कार्य पूरा होने के बाद दोनों ट्रेनों का संचालन पुनः भिवानी जंक्शन से सामान्य रूप से शुरू कर दिया जाएगा। हरीश गोस्वामी, मेंबर DRCC बीकानेर डिवीजन से। देखिए, जो गाड़ियाँ 2 गाड़ियाँ को इन्होंने डाइवर्ट किया है, जो कि भिवानी जंक्शन से चलती थी, अब वो 14 जुलाई से 31 जुलाई तक भिवानी जंक्शन से ना चल करके भिवानी सिटी से चलेंगी और भिवानी सिटी भी आगे ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि भिवानी जंक्शन और सिटी के बीच का कुछ इंजीनियरिंग का कार्य कुछ चल रहा है, तो उस वजह से ये ब्लॉक लिया गया है। अच्छा, देखिए, ये तो है कि दिल्ली पैसेंजरों को बहुत परेशानी होगी, उनको कोई ना कोई विकल्प तो चुनना पड़ेगा। भिवानी सिटी से ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि पहले से एक गाड़ी वहाँ से जा ही रही है, हिसार दिल्ली पैसेंजर, वो भी वहीं से जाती है। एक ये गाड़ी थी जो यहीं से चलती थी, अब उसको भी 15 दिन के लिए वहाँ से कर दिया, तो ये रेलवे की भी अपनी मजबूरी है, जिस वजह से जो ट्रेनों का 2 ट्रेनों को भिवानी सिटी से डाइवर्ट किया गया है। यात्री को तो परेशानी है, क्योंकि भिवानी सिटी तक जाने के लिए क्या नाम है, ऑटो वगैरह की समस्या रहती है और वो थोड़ा शहर से दूर भी पड़ता है और थोड़ा सुबह के टाइम साधन की भी दिक्कत रहती है वहाँ पे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित पहली प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग में भिवानी के गांव पालुवास के 3 चाचा भतीजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता का सबसे रोमांचक मुकाबला 2 सगे भाइयों अंकित और आदित्य के बीच हुआ, जिसमें अंकित ने गोल्ड और आदित्य ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जबकि चाचा युवराज ने भी गोल्ड मेडल जीतकर परिवार की उपलब्धि को ऐतिहासिक बना दिया। खिलाड़ियों के गांव पहुंचने पर भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां DSP अनूप कुमार ने युवाओं से नशे और अपराध से दूर रहकर खेलों में भविष्य बनाने का आह्वान किया। प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग के खिलाड़ियों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उप पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने तीनों विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनकी उपलब्धि की जमकर प्रशंसा की। DSP अनूप कुमार ने कहा कि एक ही परिवार से 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज निकलना और देश के मंच पर पदक जीतना कोई साधारण बात नहीं है। युवराज, अंकित और आदित्य ने यह साबित कर दिया है कि अगर प्रतिभा को सही दिशा और कड़ी मेहनत मिले तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। गांव के सरपंच रणबीर सिंह ने कहा कि गांव पालुवास के लिए ऐतिहासिक और अत्यंत भावुक दिन है। हमारे बेटों ने दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में जो कर दिखाया है, उसकी गूंज पूरे देश में है। अंकित और आदित्य रिंग में एक दूसरे के सामने थे। जीत चाहे किसी की भी होती, मेडल पालुवास ही आ रहा था। आज जो PBL है, प्रो बॉक्सिंग लीग के अंदर भिवानी के अंदर 2 बच्चे हैं जो हमारे, जिसके अंदर युवराज 61.2 के अंदर मिडिल वेट के अंदर और जो अंकित है
ये दोनों बच्चे गोल्ड मेडल लेके आए हैं, जो आज हमारे लिए बड़े फख्र का विषय है। और इन बच्चों को देख के और बच्चे भी मोटिवेट होंगे और आने वाले टाइम के अंदर मैं आशा करूंगा भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर भी ये भिवानी के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। ये टूर्नामेंट दिल्ली में कागोटा स्टेडियम में हुआ था 6 से 10 जुलाई तक, और मैंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है 72.6 वेट कैटेगरी में। और मेरे परिवार के लिए, भिवानी क्षेत्र के लिए मुझे गर्व की बात लग रही है ये। मैं गोल्ड मेडल के बहुत खुश हूँ। मेरा नाम युवराज है और मैं प्रो बॉक्सिंग लीग में गोल्ड मेडल लेके आया हूँ, जो कि दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में हुई थी। और मैं 61.2 वेट कैटेगरी में खेलता हूँ और मेरी फाइनल फाइट पंजाब के सूर्य प्रताप के साथ थी। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। भिवानी मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन से लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, कहा सांसद धर्मवीर सिंह ने। हरियाणा के स्कूलों में अब नहीं चलेगी पारंपरिक टाई, एडवाइजरी जारी। त्रिदिवसीय दिव्य गीता सत्संग में उमड़ेगा जनसैलाब, जनसंपर्क अभियान जारी। तकनीकी कारणों के चलते 2 ट्रेनें भिवानी सिटी से होंगी संचालित। प्रो बॉक्सिंग लीग में गांव पालुआस के चाचा भतीजों ने जीते 2 गोल्ड व 1 सिल्वर मेडल। बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हाल।